Assalamualaikum students, and welcome back with the third week lecture of maths. Today we will be completing our unit matrices. We have to do 7.4 and 7.5. Let's go through with some new concepts. Here is determinant of a matrix. Determinant of a matrix means we have to find the single value of a matrix. ये जैसे matrix में जो हमारे पास numbers होते हैं, हम इनको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सिंपल आंसर आ रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसका मेथड क्या है, जैसे कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स मौजूद है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे उनके जो डायगनल्स होते हैं ना उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डायगनल्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये पूरा ये जो एरो है 2 से 6 ये एक डायगनल कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह से 4 to 1 जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हमने करना होता है मल्टीप्लाई, और जो सेंटर में जो साइन ऑक्यूपाई होता है दैट इज़ सब्ट्रैक्शन, राइट। और फिर हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास एक सिंपलीफाई आंसर आ जाता है। ओके, एंड ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम एब्सोल्यूट साइन कहते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं है, सही। ये ब्रैकेट्स मैट्रिक्स तक ही बनेंगे, पर जैसे ही हम डिटर्मिनेंट पे स्विच कर जाएंगे so we will use these signs, okay, and this is the symbol of determinant, right? Now what is singular matrix? Singular matrix उस मैट्रिक्स को कहते हैं जब जो है वो हमारे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ जाए 0, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है, सही। नॉन सिंगुलर कौन सा होगा, जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट शुड बी नॉन ज़ीरो। ठीक, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली डिटर्मिनेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, सही। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, सो इट इज़ योर प्रैक्टिस वर्क। इफ़ यू वांट टू डू सो डू, अदरवाइज स्किप इट, फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास ABC पार्ट्स है यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। पार्ट D, हियर इज़ द सॉल्यूशन। I just did the cross multiplication, right? 2 under root 9 minus 4 into 6. So 2 under root 9 becomes 2 into 3 ना, under root 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही है। 4 6 are 24, then 2 3 are 6 minus 24, it becomes minus 18। तो ये मेरे पास कैसा मैट्रिक्स था, नॉन सिंगुलर। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये कहा गया था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर है। तो पार्ट D में नॉन सिंगुलर आया, ABC आप चेक कर लीजिएगा फिर। नाउ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम उसके लीडिंग डायगोनल पे उन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दें और प्रीसीडिंग डायगोनल्स पे साइन चेंज कर दें। अब देखिएगा, जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका जो लीडिंग डायगोनल है वो कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, राइट। और जो प्रीसीडिंग डायगोनल है वो कौन सा वाला पार्ट है, ये इस तरफ वाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं स्टेटमेंट, चेंज द पोजीशन ऑफ लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। इनकी पोजीशन चेंज करनी है, जैसे अगर 7 यहाँ है तो 7 अब इधर आ जाएगा, और 6 यहाँ है तो 6 यहाँ आ जाएगा, स्वैपिंग ऑफ द पोजीशन, राइट। चेंज द साइंस ऑफ प्रीसीडिंग डायगोनल। प्रीसीडिंग डायगोनल्स कौन से, जो इस साइड से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रीसीडिंग डायगोनल मेरे यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 3, तो 4 3 के मैंने साइन चेंज कर दिए, लाइक इसका अपना साइन प्लस है, चेंज करके माइनस हो गया। इसी तरह से ये भी +3 था तो ये अब -3 हो गया, ठीक। इट इज़ द एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एडजॉइंट भी फाइंड करना है, तो आपका प्रैक्टिस वर्क है, इट्स ऑप्शनल टास्क। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि अगर मैं किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मल्टीप्लाई करने से जो मेरा आंसर आ रहा है वो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, 1 0 0 1 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें डायगोनल में 1 आ रहा होता है मेरे पास, है ना। इसमें लीडिंग डायगोनल में 1 आ रहा होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्टडी किया था, ठीक है। तो अगर किसी दो मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मेरा आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो दो मैट्रिसेस आपस में क्या कहलाएंगे, दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर।
अगर मैं सिंपली आपसे बात करूँ, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ बेसिकली जस्ट लाइक डिविजन। इस तरह से जब हमने एडिटिव इन्वर्स का जिक्र किया था तो हमने कहा था कि जो एडिशन का अपोजिट होता है, सो एडिशन का अपोजिट क्या था, सब्ट्रैक्शन था, राइट। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मल्टीप्लिकेशन की अपोजिशन पे जा रहे हैं, सो दैट इज़ माई डिविजन कॉन्सेप्ट। सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू डिविजन, ठीक है, बट वी हैव टू परफॉर्म विद सम फार्मूला, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर देते, हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए कुछ हमें स्टेप्स यूज़ करने पड़ते हैं, दैट इज़ एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट। इनको फाइंड करना पड़ता है, फिर इनको इस तरह से डिवाइड में अरेंज करते हैं, तब जाके मेरे पास इन्वर्स निकलता है, ठीक है। अभी मैं एक्सरसाइज पे स्विच कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एक पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इन्वर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होगा मतलब उसकी टेंडेंसी क्या है, ज़ीरो है, तो डेफिनेटली ज़ीरो को तो हम इन्वर्स कर ही सकते हैं ना, ठीक है, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4A, हियर इज़ योर सोल्यूशन। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था, यू हैव टू फाइंड द इन्वर्स, ठीक है। जो मैट्रिक्स था सबसे पहले मैंने उसको एक नाम दिया। नाम देने का मकसद क्या है कि जब मैं फार्मूला अपना यूज़ करूँगी ना तो उसमें मुझे बेसिकली मैट्रिक्स का नाम मेंशन करना पड़ता है। जस्ट लाइक हियर इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये देखें यहाँ पे क्या है, पावर -1 है ना, क्योंकि वो 1/a होता है ना डिवीजन में, ठीक है। तो जब हम उसको इन्वर्स कर देते हैं तो वो पावर -1 हो जाती है। सो इट इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दिस इज़ माई फार्मूला। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करने की वजह क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो चेकिंग के लिए यूज़ होता है। डिटर्मिनेंट हमें ये बता रहा होता है कि क्या हमारा सोल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि अगर वो यहीं पे सिंगुलर आ जाएगा ना तो फिर हमें उसको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो इसलिए हम पहले एडजॉइंट से पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने जब इसको फाइंड किया, सो इट कम्स आउट -16, सो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। जब हमें ये पॉसिबिलिटी पता चल जाती है फिर हम एडजॉइंट पे स्विच करते हैं, राइट। अच्छा, एडजॉइंट निकाला मैंने गिवन मैट्रिक्स का, चेंज द पोजीशन ऑफ लीडिंग डायगोनल्स, तो ये बन गया इस तरह से, 7 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, एंड चेंज द साइंस ऑफ प्रीसीडिंग डायगोनल, सो इट बिकम्स -5 एंड -6, क्लियर। नाउ दोनों चीज़ें निकाल ली, अब ज़रा इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में एडजॉइंट पहले, डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में, फिर उसको ऐसे लिख दिया। फिर अब ये जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का नंबर है ना, ये 1 बाय 1 हर एलिमेंट के साथ आपका डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड सेपरेट कर दी, तो ये बन गया आपके पास -7/16। इसमें माइनस से माइनस सिंप्लीफाई हो गया, इसमें माइनस माइनस सिंप्लीफाई हुआ, और 6 और 16 को मैंने 3 के टेबल और 2 के टेबल से सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी 2 के टेबल से जो है वो रिड्यूस कर दिया नंबर। तो ये मेरा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस तरह से फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन 5A पे चलते हैं। अगेन इसके क्वेश्चन 4 की जो रिमेनिंग पार्ट्स है इट्स ऑप्शनल, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, बट ये है कि एक पार्ट अटैम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन 5 पे मूव कर रहे हैं। हियर इज़ प्रूफ एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल फ्रॉम दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ना। बोर्ड के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं इस चैप्टर में से। ओके, क्या नहीं, मेरे पास मैट्रिक्स है और उसको मुझे ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज़ माई यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ ए। कह रहे हैं ये आपकी जो दो साइड्स हैं उन दोनों साइड्स का आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एलएचएस में क्या कह रहे हैं, ए इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमने स्टेटमेंट बना ली, स्टेटमेंट बना लिया कीजिए। स्टेटमेंट बनाने से जो है ना थोड़ा काम आपका अच्छा हो जाता है और एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि आपको जो है वो चीज़ों का पता है, ठीक है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें आप श्योर ना हो ना कि आई थिंक हम ये मेथड यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मतलब स्टेटमेंट मेंशन करने की नीड नहीं है, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो। बट अगर आप श्योर हैं तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, इट्स गुड फॉर योर प्रेजेंटेशन, राइट।
अच्छा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, -2 निकल आया, सो इट इज़ नॉन सिंगुलर, सो इन्वर्स इज़ पॉसिबल। फिर हम एडजॉइंट पे गए, 0 और 3 को मैंने पोजीशन वाइज चेंज किया और इसको मैंने साइन के थ्रू चेंज कर दिया, राइट। इसी तरह से फिर इक्वेशन 1 जो बनाई थी इसको हमने पुट किया और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया, ठीक। अब जो हमारी LHS की इक्वेशन थी दैट इज़ x, ठीक है। अब x में जाकर हमें करना ये है कि हमारे A मैट्रिक्स को A इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो A मैट्रिक्स लिख दिया एज इट इज़ और A इन्वर्स मैट्रिक्स लिख दिया। फिर वही अपना जो मल्टीप्लिकेशन का हमारा मेथड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है 7.3 में, वही मेथड हमने यूज़ करना है। तो देखिएगा हम जब इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज़ द यूनिट मैट्रिक्स। इसमें लीडिंग डायगोनल्स 1 होते हैं और सारे एलिमेंट 0 होते हैं, राइट। RHS पे गए तो A इन्वर्स तो फाइंड किया हुआ था, अब यहाँ पे A इन्वर्स पहले रखना है, A बाद में रखना है। इसको भी सॉल्व किया तब भी आइडेंटिटी आ गया, सो इट इज़ डन, प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5b, you have to do by yourself. It is just like bi into b is equals to ib something. तो वहाँ पे i का मतलब क्या है 1001, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स ही है। तो आप यूनिट मैट्रिक्स से अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए उसमें वही आएगा जैसे जो प्रूव करने को कहा गया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरीफाई आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5c नॉट इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन स्किप इट। क्वेश्चन नंबर 5d पे चलते हैं। हियर इज द सोल्यूशन, यू हैव अ कंडीशन, इफ दिस इज अ मैट्रिक्स सो प्रूव दैट A इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट। अब बेसिकली यहाँ पे इस कंडीशन को समझिएगा ज़रा। पहले आपने इन्वर्स फाइंड करना है, जब इन्वर्स निकल कर आ जाएगा ना तो उस इन्वर्स मैट्रिक्स को आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। ये देखिएगा, सबसे पहले तो हमने इनर कंडीशन फुलफिल की ना, इन्वर्स फाइंड कर लिया, नॉन सिंगुलर था तो पॉसिबल हो गया, एडजॉइंट फाइंड आउट किया एंड जब हमने इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया ना तो फिर अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन को फुलफिल करना है कि इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मॉड के साइन बना लिए, एब्सोल्यूट साइंस, ठीक है। वही मेथड कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर लिया, ठीक। अच्छा, ये बन रहा है 5/2 का फैक्टर और यहाँ पे बन रहा है 3 का फैक्टर, ठीक है। तो हमने इसको LCM से सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना कि यहाँ पे फ्रैक्शन में 1 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर उसको सेम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ तो ये 3 2 6 हो गया, ठीक है। I hope you have known the method of LCM ना, LCM निकालना आपको इस तरह से आता होगा फ्रैक्शन का, पर फिर भी अगर कोई इशू हो कि ये स्टेप कैसे हुआ है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मैसेज के थ्रू, राइट। अच्छा, तो ये तो मेरी LHS आ गई, ठीक है। LHS की वैल्यू भाई -1/2। RHS पे गई, क्या प्रूफ करना है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ना ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का है, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड आउट किया हुआ था यहाँ पे, तो मैंने RHS में सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, तो ये देखिए ये पूरा आंसर -1/2 आ गया, सही है। तो ये देखिए RHS और LHS सेम हो गई, इट इज़ प्रूफ। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 80 पे मौजूद हो गई आपके पास। इसका सिर्फ पार्ट 1 मैं अटेंड करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर आई भी होती हैं पेपर में ना, तो इसलिए मैंने आपको ये पार्ट में अटैम्प्ट करवा रही हूँ। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कह रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है, बता दी है कंडीशन हमें, पर यहाँ पे एक एलिमेंट मिसिंग है, वो मिसिंग एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब जब भी सिंगुलैरिटी की बात आती है या नॉन सिंगुलैरिटी की बात आती है तो हम कहाँ स्विच करते हैं, डिटर्मिनेंट पे स्विच कर जाते हैं ना, क्योंकि उसी से हमें पता चल रहा होता है। डिटर्मिनेंट पे गई, मैंने अपना डिटर्मिनेंट जहाँ तक मुझसे सॉल्व हुआ किया, बिकॉज इट इज़ x ना, तो ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो सकता था, यहाँ तक नहीं हुआ, इसको मैंने इक्वेशन बना दी फ़िलहाल। फिर मैंने क्या किया, स्टेटमेंट बनाई, सिंस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर इट डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होता है तो डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आता है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब देखिएगा, इसको इक्वेशन 1 बनाया था, इसको इक्वेशन 2 बनाया, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, सो इट बिकम्स 10/3। अब इसका एक वेरिफिकेशन मेथड है कि आप इस x की जगह ना 10/3 को पुट करके रफ में चेक कीजिएगा। इसका जब आप 10/3 पुट करके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ना तो वो आंसर ऑटोमेटिकली 0 आएगा।
इसका मतलब ये आंसर आपने सही फाइंड आउट किया। ठीक, तो ये कंडीशन है कि सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर कोई अननोन वेरिएबल हो जाए तो हम उसको इस मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद 0। नाउ हियर आर सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मैट्रिसेस मेथड है और क्रैमर्स रूल है। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज मैट्रिसेस मेथड। मैट्रिसेस मेथड में हमें ये करना होता है कि जो दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपके पास 1 होती है, उसमें कोई स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, सिंपल फॉर्म होती है। अच्छा, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप 1 में हमें ये करना है कि जो भी इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लेना, फिर उनकी नेमिंग करनी है, फिर इन्वर्स निकालना है, फिर अननोन वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगी। ये भी हम एक्सरसाइज पे स्विच करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देन यू हैव क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हमें ये करना होता है कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनके हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। एक को हम डी कहते हैं, एक को डी एक्स और एक को डी वाई कहते हैं। डी में जो है वो हमारे वो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, ये A1 A2 B1 B2 बेसिकली क्या है, दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ योर वेरिएबल्स। जैसे अगर ये x है तो x का जो कोएफिशिएंट होता है, जो नंबर होता है उसके साथ, वो A1 कहला रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो A2 कहला रहा है। ठीक, इसी तरह से B1 हो गया और B2 हो गया, और C1 C2 आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्रैमर्स रूल के कुछ फार्मूला है, यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक, अच्छा, अब इसमें से हम अननोन कैसे निकालेंगे। x जब हमारे पास ये चीज़ें निकल आ जाएंगी तो हम फिर dx/d करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, dy/d करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये जो जनरल डिटर्मिनेंट है ये दोनों में यूज़ होगा, राइट। और dx x के लिए हो जाएगा, dy y के लिए हो जाएगा। एप्लीकेशन पे स्विच करते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस एक्सरसाइज को जो है वो दोनों मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिसेस से भी सॉल्व करना है और क्रैमर्स से भी करना है। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं कि कुछ पार्ट्स मैट्रिसेस से कर लेते हैं और कुछ पार्ट्स क्रैमर से कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, मैट्रिसेस मेथड की मैं बात करूँ सो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मैट्रिसेस। देखिएगा, ये मेरी इक्वेशन है। ठीक, अब इसको मैंने पहले स्टेटमेंट बना दी कि भाई मैं इससे सॉल्व कर रही हूँ। फिर क्या करना था, मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह किया है मैंने कि जो मेरे नंबर्स हैं ना, दैट इज़ कोएफिशिएंट्स जो है मेरे x और y के, उनको मैंने एक अलग मैट्रिक्स में पुट करना है। ठीक, और जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग मैट्रिक्स में करना है। वेरिएबल भी मैंने जो है वो ऐसे अरेंज किए हैं कि दोनों में x था तो x ऊपर आ गया, दोनों में y तो y इधर आ गया। आपको भी इसी तरह से अरेंज करना है। और इक्वल्स टू के बाद क्या होते हैं, मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स उन वैल्यूज़ को कहते हैं जो वेरिएबल फ्री हैं, जिनके साथ वेरिएबल अटैच नहीं है। ठीक, ओके, अब हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है। तो ये जो मेरा नंबर वाला मैट्रिक्स था इसको मैं कह रही हूँ A। जो अननोन है, ये x और y अननोन है ना, इसको मैंने x कह दिया, कैपिटल X। और ये जो कॉन्स्टेंट्स वाला था इसको मैंने फ़िलहाल B कह दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है, अननोन। सही, तो ये A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जो डिवाइड को हम मैट्रिसेस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्स से करते हैं। तो यहाँ पे A इन्वर्स बन गया। ठीक, डिवाइड पे जब स्विच किया तो बेसिकली ये A इन्वर्स बन गया। नाउ द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मूले में हमारे पास इन्वर्स मौजूद है तो हमें सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करना है। अगेन वी हैव टू रिपीट द प्रोसेस, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इन्वर्स पॉसिबल आ गया तो फिर एडजॉइंट निकालेंगे उसका। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिएगा एडजॉइंट का। यहाँ पे एक्चुअली जब मैंने लीडिंग डायगोनल को देखा तो इसमें मेरे पास एक नेगेटिव साइन भी था। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं ना तो साइन भी चेंज हो जाता है इसका। ठीक, अभी तक एक्चुअली सिर्फ प्लस के केसेस आ रहे थे तो मैं आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था, पर इसमें साइन भी चेंज हो जाएगा। सही है, वैसे अगर मैं इसको शिफ्ट आउट करूँगी, ये देखिए 2 और -2 है ना, अब ये वाला -2 इधर स्विच हो जाएगा और ये वाला 2 इधर आ जाएगा। ये देखिए, सही। और यहाँ पे जो है वो प्रीसीडिंग डायगोनल की क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। तो ये -5 ये -4 होगा। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैंने A इन्वर्स अलग से फाइंड आउट नहीं किया, एडजॉइंट निकाल के छोड़ दिया, डिटर्मिनेंट निकाल के छोड़ दिया। एडजॉइंट अपॉन A का ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं किया मैंने। वजह इसकी ये है कि जब मैं इस इक्वेशन को मुझे जाना है इन दी एंड, सही, तो
तो यहाँ पे ए इन्वर्स लिखूँ निकाल के, या फिर उसकी जगह इनके पार्ट्स ब्रेक करके लिख दूँ, बात तो एक ही है ना, है तो ये इन्वर्स ही, बनाएंगे तो दोनों इन्वर्स ही। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट जो है ना वो 1 अपॉन करके लिख दिया। क्यों लिखा 1 अपॉन करके? क्योंकि डिटर्मिनेंट अपॉन में ही तो आता है इन्वर्स के अंदर, है ना, नीचे आता है ना, तो यहाँ पे मैंने अपॉन में लिख दिया, डिनोमिनेटर में लिख दिया। और एडजॉइंट किधर आता है? न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे मैंने एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख दिया। और क्या रिक्वायरमेंट है? बी, तो बी मैट्रिक्स क्या है? 9 1, 9 मैंने इधर लिख दिया। वजह इसकी ये है डायरेक्ट लिखने की, इस तरह से ब्रेक करने की, ताकि मैं पहले अपने नंबर्स को सॉल्व कर लूँ, फिर मैं फ्रैक्शन पे स्विच करूँ। अदरवाइज़ मैं इसको यहाँ यहीं पे डिवाइड कर देती ना इन्वर्स निकालने के लिए, तो होता क्या कि वो एक फ्रैक्शनल मैट्रिक्स आता है। फिर फ्रैक्शनल मैट्रिक्स को मुझे एक सिंपल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वो मेरे पास वैल्यूज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती। तो इससे बेहतर है कि आप पहले उसको सिंपल वैल्यूज़ को सॉल्व करें, तो जब आपके पास एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट आंसर आ जाए, फिर आप उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। ये स्टेप किया मैंने, ठीक है। बट इन केस आपको ये बात नहीं समझ आई मेरी, तो आप फिर पहले इन्वर्स फाइंड आउट कर लीजिएगा एडजॉइंट अपॉन ए करके, फिर उसका जो आंसर है उसको बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एक्स यही निकल कर आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सही है। ये देखिएगा मैंने इसकी इनर सॉल्विंग कैसे करी है, वही हमारा जो रॉज वाला मेथड है मल्टीप्लाई का, फर्स्ट रॉ को इस तरह से कर दिया 9 1 से, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई किया, फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, तो जो कैंसिल आउट हो रहे थे वो कैंसिल आउट हो गए साइंस, और ये रिड्यूस हो गया विद रिस्पेक्ट टू टेबल ऑफ 2, ठीक है। फिर सोल्यूशन सेट बनाना है हमें इसका। सोल्यूशन सेट में डबल ब्रैकेट्स प्लेस करेंगे लाजमी तौर पे। डबल ब्रैकेट्स प्लेस करने की वजह क्या है कि इस इक्वेशन में 2 अननोन्स थे, एक एक्स अननोन था और एक वाई, तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं ना उतने ब्रैकेट्स हम सोल्यूशन सेट में पुट करते हैं नॉर्मली, ठीक। और सोल्यूशन सेट लिखना लाजमी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस पे सोल्यूशन सेट के सेपरेट मार्क्स होते हैं, बोर्ड में भी सेपरेट मार्क्स होते हैं। सोल्यूशन सेट बनाएंगे 7.5 के हर क्वेश्चन में, जहाँ भी आपके पास इक्वेशंस की बात आएगी, लीनियर इक्वेशंस की, सोल्यूशन सेट इज़ अ मस्ट। नाउ आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम मैट्रिसेस मेथड। इसको भी वही इनिशियल कंडीशन वैसे ही बनाई, पर इसका डिटर्मिनेंट देखिए 0 आ गया। सो इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स इट, आंसर आ गया इसका, बस इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। अच्छा 6 में बेसिकली क्या था मेरे पास, 6 में जो इक्वेशंस थी ना वो अरेंज नहीं हुई थी। अरेंज फॉर्मेट क्या है कि पहले x के नंबर्स आए, फिर y आए, फिर इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे y पहले आ रहा है, x आ रहा है, फिर इक्वल्स टू के बाद सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर ऐसे वैसी फॉर्म में इक्वेशंस आएंगी आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देना है, यू नीड टू अरेंज द इक्वेशंस दैन, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन की अरेंजमेंट बताती हूँ आपको। पहले क्या आना चाहिए? x, फिर y आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक। तो ये मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x + 2, ऐसे लिखूँ या 2x + 2 इज इक्वल्स टू y लिखूँ, इट्स द सेम थिंग। जब तक मैंने कोई शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं करवाई हुई होती, मैं इक्वेशन को जो है वो स्वैप कर सकती हूँ, ठीक है। जो RHS थी उसको LHS बना सकती हूँ, जो LHS है उसको RHS बना सकती हूँ। वाई? क्योंकि अभी तक मैंने शिफ्टिंग नहीं परफॉर्म की है। शिफ्टिंग मीन्स टर्म्स की शिफ्टिंग, जैसे इसको उठा के इधर रखा, ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक। इसी तरह से अब 2 देखिए, x वाली टर्म मेरी स्टार्टिंग में आ रही है, पर क्या y आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा, तो y मेरा तो दूसरी साइड पर है। तो अब जब वो दूसरी साइड से साइड पे शिफ्ट होगा, तो अब वो -5 बनाएगा ना, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अब ये +2 था, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को मुझे कहाँ पुट करना होता है? इक्वल्स टू के बाद पुट करना होता है। तो अब जब मैं इसको इक्वल्स टू की उस तरफ लेके जाऊँगी, तो ये +2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, सही। सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सही। इक्वेशन 2 पे चलते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 - 2y। अच्छा इस इक्वेशन में ईजी क्या है कि x ऑलरेडी अरेंज्ड है, बट हमें सिर्फ y को स्विच करना है। y यहाँ पे -2 है, इधर आएगा तो +2y हो जाएगा, ठीक। और 3 अपनी जगह पे ही रह गया ना, 3 को हमने प्लेस तो नहीं किया, 3 वहीं है, +2 के बाद था पहले भी, अब भी वहीं है। फिर -2y को इधर स्विच कर दिया तो वो +2y हो गया, राइट। सो हियर इज़ द इक्वेशन नंबर 2, ये भी आपकी अरेंज हो गई। तो अब ये जो 2 अरेंजमेंट्स है ना आपकी, इसके तहत आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सही है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर्स रूल से मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्रैमर्स रूल में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने फार्मूलाज को यूज़ करते होते हैं। डी जो मेरा एक डिटर्मिनेंट है, इसको हम जनरल डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसमें मुझे क्या क्या वैल्यूज़ यूज़ करनी है, A1 A2 B1 B2। A1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 x का जो कोएफिशिएंट होगा इन इक्वेशन नंबर 1, वो मेरा A1 कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं A1 क्या है, 8 है, 8 लिख दिया। A2 सेकेंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब खाली x लिखा हुआ है ना, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 लिख दिया। B1 क्या होता है, y के साथ जो कोएफिशिएंट होता है फर्स्ट इक्वेशन में उसको B1 कहते हैं, और जो सेकेंड इक्वेशन में होता है y के साथ उसको B2 कहते हैं। यहाँ पे मैंने -4 लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। फॉर्मूले की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फाइंड आउट किया तो 20 आ रहा है, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल ना, नॉन ज़ीरो है। dx किस तरह फाइंड करना है, C1 C2 B1 B2। C1 C2 क्या है, कांस्टेंट 1 एंड कांस्टेंट 2, 2 4 रख दिया। B1 B2 क्या थे, -4 2 रख दिया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, 20 आ गया, सही है। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। डिटर्मिनेंट का अपना साइन माइनस होता है सेंटर का, ठीक है, पर अगर नंबर्स में भी माइनस आ जाए तो वो फिर सॉल्व हो जाता है मल्टीप्लाई करके। टी वाई में क्या रखना है, A1 A2 C1 C2। A1 A2 पे चलते हैं। A1 इज़ माई 8, A2 इज़ माई 1, C1 इज़ माई 2, C2 इज़ 4। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 30 आ रहा है, ठीक है। डी वाई हो गया, डी एक्स निकल गया, डी निकल गया। नाउ हाउ विल वी फाइंड एक्स, डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स क्या है, 20 है, 20 रख दिया। डी कितना निकला था, वो भी 20 निकला था, सो दे बिकम 1। वाई पे चलते हैं, डी वाई अपॉन डी। डी वाई कितना निकला है, 30, और डी कितना निकला था, 20। यहाँ पे ये सिंपलीफाई होकर क्या हो गया, 3/2, 10 के टेबल से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा, सेम तरीके से बनेगा डबल ब्रैकेट्स में, और सोल्यूशन सेट बनाना लाजमी है। बार बार इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो x5 तक निकाल के उसको स्टॉप कर देते हैं, आंसर बना देते हैं, पर सोल्यूशन सेट के मार्क्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस में, सो इट इज़ अ मस्ट स्टेप। नाउ एक्सरसाइज 7.5 के हम ये कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स इसके मैट्रिसेस से परफॉर्म कर लें, मैट्रिसेस मेथड से, और कुछ पार्ट्स इसके ग्रामर से कर लें, ठीक है, ताकि आपको दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो जाए। दोनों मेथड्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर जो है वो ऐसा होता है कि ऑल्टरनेट बेसिस पर आ जाते हैं, कभी एक साल मैट्रिसेस आ जाते हैं तो दूसरे साल ग्रामर्स आ जाते हैं, वरना मेजॉरिटी में जो है वो ग्रामर्स ही आता है वैसे, ठीक है। अच्छा 3 4 जो है वो मैट्रिसेस से कर लीजिएगा, सही, और क्वेश्चन नंबर 6 7 9 ग्रामर से कर लीजिएगा। 6 वही वाला है इक्वेशन अरेंजमेंट वाला ना, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है इक्वेशन अरेंजमेंट, ये है, तो उसमें आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अरेंजमेंट स्टेप्स शो कीजिएगा अपने रजिस्टर में से, ये डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, ये अरेंजमेंट लर्निंग आपको आनी चाहिए। ओके दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर मैट्रिसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से समझिएगा, ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काइंडली इसको अच्छे से समझ के कीजिएगा, ठीक है। एंड इन द अपकमिंग वीक वी विल हैव द असेसमेंट इंशाल्लाह, so best of luck for your assessment, and it will be follow the syllabus, right? Thank you, Allah Hafiz.